खत थमाया गया था, वहीं अब खान साहब की ऑफशोर कारोबार की मनी ट्रेल का खुरा तलाशते तलाशते बात बयाने हल्फी पर आ गई है। दोस्तों के हल्फनामों में उलझी इस कहानी का हर मोड़ गुंजलक दिखाई दे रहा है। हमने शरीफ फैमिली के ऑफशोर कारोबार के हवाले से पैसे की मुंतकली, गोशवारों के तजादात से लेकर पैनामा मुकदमे की समाअत तक एक एक नुक्ते पर हकायक से पर्दा चाक करने की कोशिश की कि ये हमारा फर्ज मनसबी था। और आज जब खान साहब का मनी ट्रेल से मुतल्लिक तहरीरी जवाब और हल्फिया बयान जो है वो भी सामने आया है, तो इसको भी कौम के सामने रखना हमारा हक मनसबी है। अब खान साहब हल्फिया बयान में कहते हैं कि बनी गाला की जो जमीन है वो जमायमा खान और बच्चों के लिए खरीदी गई थी। लंदन फ्लैट्स की फरोख्त में ताखीर की वजह से जमायमा खान से ये रकम ली और लंदन फ्लैट की फरोख्त से मई 2003 में जमायमा को 5,62,000 पाउंड की रकम जो है वो वापस कर दी गई थी। और तलाक हो जाने पर डाइवोर्स के हवाले से जमायमा खान ने अराजी इमरान खान साहब को वापस कर दी। अब हल्फिया बयान के सफाई नंबर 8 पर खान साहब तस्लीम करते हैं कि ये जमायमा की ही प्रॉपर्टी थी और सफाई नंबर 20 पर इमरान खान के दोस्त राशिद अली खान अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो इस हवाले से बनी गाला की जमीन के हवाले से उनको भी एतमाद में ले चुके थे कि वो ये जमायमा के नाम पे ही करना चाह रहे हैं या उसके पीछे जो इंटेंशन है जमायमा को ही देने की है। कुछ ऐसे खरीदने के और बेचने के हवाले से इमरान खान साहब के कुछ बयानात हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। अब आगे असल चीज आ गई, आपने कहा ना गिफ्ट में ये लिए ये जो जमीन है जो मेरा घर है ये मैंने ली, मैंने अपनी बीवी से पैसे बोरो किए, उसके नाम पे ली क्योंकि उससे पैसे बोरो किए। उसको भी तो नहीं पता था कि तलाक हो जाती है। जब तलाक हुई तो उसको जो लंदन से मेरे पैसे पे का वो मैंने उसको दिया और गिफ्ट कर दिया आपको। और वो गिफ्ट तो गिफ्ट करनी थी। 2002 के अंदर जमायमा ने प्रॉपर्टी खरीदी अपने नाम पे, उसके पैसे तो उसके नाम पे बेनामी कैसे हो गया? वो ये कहती हैं कि प्रॉपर्टी खरीदी इमरान अहमद खान न्याजी ने, जो सन ऑफ इकरामुल्लाह खान ने। वो कहती है, मैं नहीं कह रहा। देखो ये जो हुआ ये कि 2002 में प्रॉपर्टी ली जमायमा ने, खरीदी इमरान अहमद खान न्याजी ने, जो सन ऑफ इकरामुल्लाह खान ने। वो कहती है, मैं नहीं कह रहा। देखो ये जो हुआ ये कि 2002 में प्रॉपर्टी ली जमायमा ने ली, मेरे पास पैसे नहीं थे। 2003 के अंदर मेरा फ्लैट बिका लंदन में, उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारों को बताया कि फ्लैट की कीमत कितनी थी। 2004 में मेरी डिवोर्स हो जाती है, जो प्रॉपर्टी जमायमा के नाम थी वो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। मैंने जमायमा को पैसे वापस कर दिया, फिर उसने वो ये जमीन मुझे वापस गिफ्ट कर दी। मैंने ये 2002 में ये जमीन ली। 2002 में जब जमीन ली तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बीवी उस पर जमायमा थी, उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीद ली। मैंने अपना फ्लैट रख दिया बेचने के लिए, वो 2003 में बिक जाता है। 2003 में बिकता है, मैं उसको पैसे वापस कर देता हूं जो उसने पैसा दिया था, और मैं इसको उसी के नाम पे रहने देता। बदकिस्मती से अगले साल 2004 में मेरी तलाक हो जाती है। जब तलाक होती है तो वो मुझे गिफ्ट कर देती है। फिर 2014 में आप शो करें गिफ्ट है, जबकि उससे पहले वो खुद कह चुकी हैं, आप कह चुके हैं कि आपने पैसे लिए, खरीदा और उनको पैसे वापस कर दिए। तो सर ये तो आपके ऊपर इल्जाम तो बहरहाल ये है। मुझे इसके ऊपर हंसी क्यों आती है? समझा नहीं पा रहे या लॉस ऑफ वर्ड्स हैं? बहरहाल अभी तक तजादात की इस गंभीरता में जमायमा खान का जो एफिडेविट है इस मामले को मजीद पेचीदा कर देता है। हमारे ही प्रोग्राम में खान साहब ने जमायमा के इस बयान हल्फी पर क्या मौकफ लिया था और फिर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में माजी में क्या कहा था, ये वाज़े तजाद भी सुनने के लायक है। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ये उनका स्वॉन पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर अटॉर्नी जो उन्हें दी एफिडेविट है उनका 300 केनाल परचेस बाय इमरान अहमद खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी एंड देन ट्रांसफर्ड इन माय नेम एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। फिर सुन ले, पहले सुन। ये सही है ना? नहीं पहले मुझे ये नहीं पता क्या, मैं पहले ये नहीं पता आपको? नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी देखी नहीं। ये कभी नहीं देखी आपने? नहीं मैंने तो नहीं देखी। आपने अपने रिटर्न्स में कहा ये तोहफा था, जबकि बाद में पता लगा आप कहते हैं कि मैंने खरीदी थी। एक मिनट, तोहफा इसलिए था कि उसने गिफ्ट की मुझे, वो बेच के तो नहीं गई मुझे। खरीदा, आपके पैसों से खरीदी, ये खरीदा और उनको पैसे वापस कर दिए। तो सर ये तो आपके ऊपर इल्जाम तो बहरहाल ये है। मुझे इसके ऊपर हंसी क्यों आती है?
समझा नहीं पा रहे या लॉस ऑफ वर्ड्स हैं। बहरहाल अभी तक तजादात के इस गंभीरता में जमायमा खान का जो एफिडेविट है इस मामले को मजीद पेचीदा कर देता है। हमारे ही प्रोग्राम में खान साहब ने जमायमा के इस बयान हल्फी पर क्या मौकफ लिया था और फिर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में माजी में क्या कहा था, ये वाज़े तजाद भी सुनने के लायक है। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ये उनका स्वॉन पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर अटॉर्नी जो उन्होंने दी एफिडेविट है उनका 300 केनाल purchased by Imran Ahmad Khan Niazi, son of Ikramullah Khan Niazi, and then transferred in my name as a benami transaction. फिर सुन ले, पहले सुन ले। ये सही है ना? नहीं, पहले मुझे बता, मुझे ये नहीं पता क्या है। मैं पहले ये नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी देखी नहीं। ये कभी नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। आपने अपने रिटर्न्स में कहा ये तोहफा था, जबकि बाद में पता लगा आप कहते हैं कि मैंने खरीदी थी। एक मिनट, तोहफा इसलिए था कि उसने गिफ्ट की मुझे, वो बेच के तो नहीं गई मुझे। खरीदा आपके पैसों से खरीदी गई थी, तो उसने कैसे तोहफा दिया आपको? अच्छा मुझे बता, तलाक ना होती मैंने तो फिर भी उसको पैसा दे देना था। But why didn't you declare it in 2002? क्योंकि मैं उसके पैसे पे तो नहीं उसके घर में रह सकता। मगर आप डिक्लेयर तो करते हैं ना, जैसे नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज को डिक्लेयर किया। हाँ, मगर आप डिक्लेयर करते, बीवी को डिक्लेयर करते हैं ना। अगर ये हुआ होगा तो ये कोई ग्लिच हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसको करना चाहिए। 2002 में ग्लिच हो गई थी जो डिक्लेयर नहीं किया। मुझे नहीं पता। एहलिया साबिक एहलिया जमायमा खान ने जब आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस की खान साहब, उसमें वो कहती हैं कि आपने ये जमीन खरीद के उनके नाम बेनामी ट्रांजैक्शन की थी। ये पहली जगह ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। मुझे ये उनका पावर ऑफ अटॉर्नी। ये मैंने पढ़ा हुआ है जी। देखिए। ओके, सो अब क्लैरिटी का वक्त आ गया क्योंकि एक एफिडेविट सामने आ गया है। फवाद, मैं सबसे पहले आप ही से आगाज करूंगी। सर, सबसे पहले मुझे बता दीजिए